जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 15 एरिया का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। और इसी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट 15.6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो हमें पता है, हमने क्योंकि पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है। लास्ट स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हमने सर्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर भी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सर्कल ऐसा होता है, सर्कल थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये जो लगा है वो स्क्रीन पे जो लगा है वो सर्कल है, पर सर्कल के कुछ डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सर्कल क्या होता है, एक छोटे स्मॉल डॉट 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 कनेक्ट करके क्या होता है, एक सर्कल बनता है, जो कि क्या होता है, वो कर्व होता है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर। सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से लेके सर्कल तक का जितना डिस्टेंस होता है, कहाँ से, सेंटर से लेके सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगर मान के चलते हैं कि सेंटर जो है सर्कल का, इसको मैं ओ नाम देता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ए नाम देता हूँ, तो ओ ए ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरह अगर कोई एक लाइन है जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो रही है, मतलब दूसरे एंड में ज्वाइन हो रही है, और वो लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है, जैसे इसको नाम देता हूं मैं बी सी, तो इसको बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर सर्कल का जो सेंटर है वहां से अगर सर्कल तक का डिस्टेंस अगर रेडियस है, तो ये डायमीटर भी तो रेडियस प्लस रेडियस बनी है ना। रेडियस प्लस रेडियस मिलके क्या बनी है, डायमीटर बनी। इसका मतलब क्या हो जाता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर कितनी होती है, रेडियस के डबल होती है। कितनी होती है, रेडियस के डबल होती है। बट इसी के साथ साथ आपको एक और बात समझनी है कि रेडियस भी कितनी होती है। ये तो रेडियस है, पर रेडियस अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, डायमीटर के आधी होती है। कितनी होती है, डायमीटर के आधी, मतलब d/2 होती है। क्या होती है, रेडियस। अब हमें दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, सर्कल के। उसमें पहला फॉर्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन सा है, पहला फॉर्मूला है यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसे पेरीमीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसे पेरीमीटर भी बोला जाता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मींस टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। बाकी सब फिगर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उन सभी के लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, बट सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस ये वर्ड यूज करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं पेरीमीटर, हमारे जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है पाई। इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, तो वो फिक्स वैल्यू मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखने के बाद बताऊंगा। तो ये क्या हो गया अपना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूला हमें लगने वाला है प्रैक्टिस सेट 15.6 सॉल्व करने के लिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, इसकी वजह से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। अब उसके बाद क्या करना है, एरिया। तो एरिया मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया आपको क्या होता है डेफिनेशन। एरिया का डेफिनेशन क्या होता है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय an object is called as area। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एरिया। तो इस सर्कल ने ये जितना इसके अंदर आ रहा है स्पेस जो ऑक्युपाई किया, उसी को क्या बोला जाता है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। क्या होता है, πr²। आर माने क्या होता है, आर माने होता है अपना रेडियस। क्या होता है, सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे अभी आप लिख लो, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और कभी कभार बुक में वो मेंशन करते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, 3.14। ये दोनों पाई के वैल्यूज़ है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है
तो आप डायरेक्टली यूज करो 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है 22/7 यूज करना है तो 22/7 यूज करो। अगर 3.14 मेंशन किया है तो यूज करो 3.14, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप सीधे डायरेक्टली 22/7 यूज करो, क्योंकि 22/7 यूज करने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट 15.6 स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर 16 भी आज ही आपका ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, क्योंकि आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप आंसर देख के डायरेक्टली वो आंसर फाइंड आउट करना आपका काम है। तो देखो 15.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। रेडाई मतलब होता है रेडियस, एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं, रेडाई मतलब प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट रेडाई दी गई है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करके हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। और अभी मैंने बोला था कि अगर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें क्या यूज करना है, 22/7। अब ये जितने भी नंबर आप देखोगे ज़्यादातर 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हमें 22/7 ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 22/7 इज इंटू r की वैल्यू कितनी है, 28। तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर लिखना है। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो मिस्टेक कौन से, वो यहाँ पे डायरेक्ट कट करेंगे 7 4 28। तो ना मुन्ना, ऐसी गलती नहीं करना है। अब क्या करना है, स्क्वायर को सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू 28 इंटू 28। समझा मुन्ना, ऐसी गलती नहीं करना है जो मैंने अभी बोला था। क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 इंटू 28। स्क्वायर फाइंड आउट करते नहीं बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कट करो। 7 4 कितना होता है मुन्ना, 28 होता है। तो यहाँ पे कितना आया, 7 4 28। अब क्या बचा, 22 इंटू 4 इंटू 28। 22 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, इंटू करोगे 28, तो अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनल आंसर आएगा अपना इस क्वेश्चन का 88 इंटू 28 अगर करोगे तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 2464। और यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा, पर लिखना ज़रूरी है। समझा मुन्ना तेरे को। अब देख, अभी अपन हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है, रेडियस। दूसरे वाले का रेडियस है मुन्ना 10.5 सेंटीमीटर। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब r दिया है अपना 10.5 सेंटीमीटर। और पाई का वैल्यू कितना लेना है मुन्ना अपने को, 22/7। ये समझा तेरे को। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, बस r का वैल्यू कहाँ क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब सेम फॉर्मूला यूज करना है मुन्ना अपने को। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है मुन्ना, पाई r स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, 10.5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कट कर देते हैं। तो ऐसा करना है क्या, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो ऐसी गलती टीचर भी करेंगे और तेरे को मार्क नहीं देंगे। वो भी बोलेगा मेरे से भी गलती हो गई। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब देखो, अभी क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब मुन्ना तू कट कर सकता है, क्या कर सकता है, अरे इसको कट करना है रे, मेरे को नहीं। अब देख, इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 10 - 7 3.5। तो 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा 35 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, पर पॉइंट है ना, तो यहाँ पे देंगे पॉइंट। तो अभी क्या बचा, 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है अभी अपने को। अभी क्या करेंगे, 22 10 जा कितना होता है,
20, 220 का आधा होता है 110, मतलब 33.0 ऐसा आएगा बेटा। यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10.5 से भी मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो इसका आंसर आएगा बेटा, जब तू मल्टीप्लाई करेंगा तो इसका आंसर आएगा बेटा अपना 346.5, क्योंकि ये जीरो यहाँ से हट जाएगा तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा मुन्ना तेरे को? ये दो क्वेश्चन मैंने तेरे को सॉल्व करके दिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं अभी। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है मुन्ना, थर्ड वाला 17.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 से डिविजिबल है, 25 से मतलब 2.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा तेरे को रहेगा होमवर्क, अब तू सॉल्व कर या ना कर ये तेरी मर्जी है, बट आंसर अगर तेरे को आता है सॉल्व करने के बाद तो तू मुझे कमेंट में बता सकता है कि अगर तूने मुझे कमेंट में आंसर बताया तो तेरा नाम बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे मुन्ना अपना सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, देख अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो। अभी देख बेटा यहाँ पे एरिया दिया है, फाइंड देयर डायमीटर्स, तो डायमीटर फाइंड आउट करना है बेटा। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया से रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा बेटा, अपने को डायमीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं एरिया कितना दिया है। तो पहला एरिया है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है बेटा। तो देख इसके बेसिस के ऊपर अभी पहले क्या निकालेंगे अपन, रेडियस निकालेंगे। ये क्या है बेटा, ये एरिया दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू लेंगे बेटा सेम ही, ले बेटा 22/7 ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब क्या पता है बेटा अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो लिख दे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। अब तू बोलेंगा सर आर की वैल्यू नहीं दी है, अरे गधे आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तेरे को, क्योंकि डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ले बेटा अभी देख कैसे आता है आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे 176, ले बेटा अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है पता नहीं, तो पता करना, आर स्क्वायर लिख दे। तो 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर आएगा तो डिवाइड, तो देयरफॉर लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176, 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई, 22 इधर चला गया तो डिवाइड। तो ये देख बेटा अभी ये और ये दोनों 11 से डिवाइड होते हैं, तो पहले 11 से कटकर 11 2 जा, 11 1 जा और 11 6 जा। तो अब देख बेटा 16 इंटू 7 अपॉन क्या आ जाएगा 2, 2 8 जा 16, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 7 जा 56। तो ये हो गया बेटा आर का वैल्यू अपना 56, ठीक है बेटा, समझा तेरे को, 8 7 जा 56। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 56। तो अब बेटा कैसा करेंगा तू, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 इंटू 14, तो आ जाएगा बेटा 2√14। बट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है डायमीटर, तो देयरफॉर लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितना होता है डायमीटर, 2 टाइम्स आर इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2√14, तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4√14 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बेटा अपना डायमीटर का लेंथ। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, गलत तो होता नहीं है, पर यहाँ पे आया है 2√56 आया है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, आर का वैल्यू अगर लगते हैं √56, तो डायमीटर आ जाता है 2√56, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है, दोनों में भी मार्क मिलने हैं आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ और तीसरा आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। तो दूसरा वाला देखते हैं, लैब बेटा दूसरा वाला देख अभी 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ले बेटा ये क्या है तेरा, ये बेटा एरिया है तेरा, क्या है ये एरिया है। अभी क्या करना है अपने को, पाई का वैल्यू लेना है
22/7। अब देख एरिया का फॉर्मूला पता है अपने को, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है। क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 394.24 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अभी 7 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आर इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं उल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24 इंटू ये 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई, 22 इधर आएगा तो डिवाइड अपॉन 22। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, देखो 22 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट को इग्नोर करो। तो यहाँ पे करते हैं 39424 डिवाइडेड बाय 2210 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 471, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 22 8 जा होता है बेटा 176, क्या आ जाएगा 107 154 0224। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये बड़ा लंबा जा रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बेटा मैं, नहीं तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 39424 डिवाइड बाय 11, 3 जा 33, जिससे जल्दी होता है उससे करो। 6424, 5 जा 55, आ जाएगा 924, 8 जा आ जाएगा 88, यह आ जाएगा 444 जा, मतलब यहाँ पे आएगा 3584। क्या आ जाएगा, ये 2 जा ये 11 से कट करेंगे 3584, इसका मतलब सॉरी गलती हो गया यहाँ पे 35.84 इंटू 7 अपॉन 2। अभी 2 से भी डिवाइड करो, 2 1 जा 2 7 जा 15, 1 8 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा मतलब 17.92, 17.92 इंटू 7। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा शायद 11.2, 11.2 नहीं आएगा, रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 प्लस 164 कैरी 6, 7 7 जा 49 प्लस 655 कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 12544। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये शायद 125 आर का अभी स्क्वायर रूट लिखेंगे 12544, तो 12544 आई थिंक ये स्क्वायर हो जाएगा 11.2 का, 112 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 11.2 सेंटीमीटर आर का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर अपना डी का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स आर, 2r। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 11.2, तो आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर अपना डायमीटर। अब थर्ड जो है बनता है वो तेरे को घर में सॉल्व करके देखना है, ताकि तेरे को भी समझे कि ऐसा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, समझा तेरे को यस ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एक फिगर भी दी गई है। तो फिगर देखो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उसका फिगर मैं यहाँ पे फिर भी निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले फिगर बना देंगे एक छोटा सा आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे ये जो है ये है अपना रोड। तो इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे देता हूँ, रंगोली बनाता हूँ एक छोटी सी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो है अपना रोड। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर
देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ये जो है ये बीच वाला ये गार्डन है, ये क्या है, ये गार्डन है। इसका डायमीटर जो है, डायमीटर ही बोला है सॉरी, हाँ डायमीटर जो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, 42 मीटर है। कितना है, 42 मीटर। और ये जो रोड है यहाँ से यहाँ तक ये जो रोड बनी ये कितना है, ये 3.5 मीटर वाइड है। कितना है, 3.5 मीटर ऐसा उसका विड्थ है, ठीक है, वाइड है। तो अब देखो मेरे को ये बताओ, ये रोड का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये रोड का एरिया, तो कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है बड़ा वाला रोड के साथ, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब समझो एरिया 1, इसको मैं 1 देता हूँ नंबर और इसको 2 देता हूँ, तो एरिया 1। उसके बाद मुझे गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया 2। और दोनों का अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा ना रोड का। तो यही तो मेरे को करना है और यही तो मैंने समझाया बनता है तेरे को, समझा, ठीक है। तो ले बेटा अभी सॉल्व करते हैं ये अपना क्वेश्चन। तो ये क्या करते हैं, ये गार्डन है, सबसे पहले गार्डन का एरिया निकालते। तो उसके लिए क्या लिखेगा, रेडियस ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं रेडियस ऑफ गार्डन। ये सॉल्यूशन है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो भी वो डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो आर कितना है, 42/2, d/2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, रेडियस 21 मीटर है, मीटर सॉरी मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था। 21 मीटर है ये, रेडियस कितना है 21 मीटर। तो यहाँ से निकालते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू πr²। तो अभी क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 21², ठीक है। सो 22/7। अभी क्या करना है बेटा, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कट नहीं करना है, क्या करना है, इसको पहले सेपरेट करना है। 21 इंटू 21, तो 7 3 कितना आ जाएगा 21। अभी इसको सॉल्व करो, 22 3 होता है 66 इंटू क्या करेंगे बेटा 21 5 होता है 126। तो यहाँ पे आएगा 6 क्वालिटेड, 21 6 होता है 126 प्लस 12, इसका मतलब 1386 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड डायमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं अभी, डायमीटर ऑफ गार्डन, डायमीटर ऑफ गार्डन लिखना था, डायमीटर ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 42 प्लस ये 3.5, तो ये हो जाएगा 45.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 45.5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपना 22157.5, 2 मतलब 22.75 यहाँ पे आएगा अपना रेडियस। कितना आएगा 22.75 रेडियस। तो यहाँ पे अभी अगर निकालेंगे अभी एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, फॉर्मूला सेम ही रहेगा πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू यहाँ पे रेडियस कितना है 22.75, यहाँ पे 21 प्लस 3 22 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 21 प्लस 3.5, ये डायमीटर तो हो गया 45, 21 प्लस 3 24.5 आना चाहिए, सॉरी 24.5 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो गई,
सॉरी डायमीटर नहीं, यहाँ पे रेडियस आएगा इसका डायरेक्टली, रेडियस में गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ गार्डन, रेडियस ऑफ गार्डन इज इक्वल टू आएगा ये 21 इसका हो गया, 21 प्लस 3.5, 21 प्लस 3.5 इज इक्वल टू आएगा जाएगा 24.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5 मीटर रेडियस ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग रोड। तो यहाँ पे लिखेंगे 24.5 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5, 7 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा होता है 31, मतलब 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 224.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 5 ज़ा 110, तो 0 1, 22 3 ज़ा 66 प्लस 11 77.0 इंटू आ जाएगा 24.5, ठीक है। तो अभी ऐसा समझो 77 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते 77 से मल्टीप्लाई 2 5 9 4 + 2 6, ये 2। अभी इसको इंटू करेंगे 7 से, ये बाबू राव का स्टाइल है, तुमको नहीं समझेगा मल्टीप्लाई करना। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 9 ज़ा 63 प्लस 3 66, 6 7 6 ज़ा 48, 7 2 ज़ा 14 18, तो ये आ जाएगा 18865, मतलब 18865 6.5। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर अपना कितना आता है। तो अभी क्या आएगा, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, यह आ जाएगा A2, सपोज ये हो गया अपना A2 और ये है अपना A1, ठीक है। तो A2 माइनस करेंगे A1, तो ये आ जाएगा 1886.5 माइनस 1386, तो यहाँ पे करो 0.5 एज इट इज़ रहेगा, 6 - 6 0, 8 - 8 0, 18 - 13 करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 500.5 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना एरिया ऑफ रोड। तो इसका एरिया कितना है अपना 500.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझा आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। तो 4th क्वेश्चन इस तरह क्या दिया है, सर्कमफरेंस मतलब सी दिया है 88 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए क्या लगते हैं, रेडियस लगती है, तो रेडियस यहाँ से मिलेगी। तो हम लिखते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है 2πr। तो ये तो देखे अपने को 88, यहाँ से निकलेगा 2 इंटू क्या यूज़ करेंगे 22/7 इंटू आर, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को r मिलेगा, 7 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं r इज इक्वल टू ये 88 एज इट इज, 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इधर नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22। तो अब देखो 22 4 ज़ा होता है 88, 2 2 ज़ा होता है 4, इसका मतलब क्या बचा 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपना रेडियस। अभी अगर रेडियस मिल गया तो अपन क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। सो ये 22/7
इंटू 14, देखो 7 2 ज़ा 14 चला गया ये, तो 22 इंटू 2 इंटू क्या बचा 14, ये आ जाएगा 44। 22 2 ज़ा इंटू करेंगे 14, 14 4 ज़ा होता है यहाँ पे 56, 5 कैरी 14 4 ज़ा 56 प्लस 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अपना एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन का एक ही आंसर है, मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है ताकि आपको आसानी हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.6 खत्म हो जाता है, साथ ही साथ हमारा लेसन नंबर 15 भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 के 3 प्रैक्टिस सेट है, 16.1 16.2 16.3, तो वो तीनों प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, वीडियो में अगर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करो, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।